न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं मशहूर शायरा रंजना लता। रंजना लता का ताल्लुक़ समस्तीपुर ज़िला से है, लेकिन वो बिहार और बिहार से बाहर मुशायरों और कवि सम्मेलनों में शिरकत कर रही हैं और अब एक अपनी पहचान बना चुकी हैं। रंजना लता जी, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, मैं रंजना लता जी। मेरा पहला सवाल ये है कि आप मुशायरे में भी जा रही हैं, कवि सम्मेलन में भी जा रही हैं और पिछले कई वर्षों से जा रही हैं। तो जो 20-25 साल पहले मुशायरा या कवि सम्मेलन हुआ करता था और अब जो हो रहा है, उसमें क्या तब्दीली आपको महसूस हो रही है? पहले और अब के दौर में तो तब्दीलियाँ आई हैं। कहने वाले लोग भी बदले हैं और सुनने वाले लोग में भी बदलाव आया है। पहले जो मुशायरे होते थे या कवि सम्मेलन होते थे, तो जो कहने वाले लोग होते थे उनकी कविताओं में, उनके शायरी में या उनकी गज़लों में समाज का एक चेहरा नज़र आता था और वो समाज का मार्गदर्शन भी करते थे। सुनने वाले लोग भी उसी तरह के होते थे। वो कवियों का या फिर शायरों का जो एक अपना सम्मान के साथ उनको देखते थे और उनकी शायरी का लुत्फ़ उठाते थे। धीरे धीरे अब लोगों क्या जो दिलचस्पी है वो बदली है। अब शायर लोग या कवि लोग वो कहते हैं जो समाज के लोग सुनना पसंद करते हैं और समाज के अब का जो दौर है वो लोग अब कुछ अलग तरह के चीज़ों को सुनते हैं। तो शायरी में वो जो एक ख़ास जो समाज का एक आईना जो दिखता था वो अब नहीं दिखता है और सुनने वाले लोग भी लापरवाह टाइप के हो गए हैं। तो वो अलग तरह की कविताएं या फिर शायरी को सुनते हैं जो अब पहले की तरह अब नहीं रहा है। तो दोनों में ही बदलाव की ज़रूरत है। कहने वाले को भी अब समाज को एक नया मार्गदर्शन देना होगा और सुनने वाले लोगों को भी अब समाज का जो हकीकत है उससे रूबरू होना होगा। ये तो हुई मुशायरे की और कवि सम्मेलन की वो बात जिसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए कि मुशायरे या कवि सम्मेलनों का माहौल बड़ी हद तक ख़राब हो चुका है और अब मुशायरों और कवि सम्मेलनों और नौटंकी या ऑर्केस्ट्रा में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। बहरहाल इसमें सुधार होना चाहिए और तभी ये हमारा जो तहज़ीबी सरमाया है, जो कल्चर है हमारा साहित्य का, वो बचा रहेगा। एक और सवाल आपसे कि कवि सम्मेलन में भी आप जाती हैं और मुशायरे में भी जाती हैं, आपको कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर है और दोनों ही जगह जाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेरा जो लेखन है वो शायरी की तरफ अधिक है, गज़लों की तरफ अधिक है। तो कवि सम्मेलनों में हिंदी भाषी लोग अधिक होते हैं, वहाँ कविताएं भी पढ़ी जाती हैं, गज़लें भी कही जाती हैं और सब कुछ दोहा भी वहाँ लोग पढ़ते हैं। मतलब साहित्य की जो भी विधाएं हैं वहाँ लोग कहते हैं। मुशायरों में शायरी और गज़लों का अधिक प्रचलन है। सुनने वाले लोग भी उस तरह मिजाज के होते हैं और कहने वाले भी लोगों का मिजाज भी उस तरह का होता है। चूँकि मेरी जो विधा है लेखन की वो गज़ल और शायरी की तरफ अधिक है, तो स्वाभाविक है कि मुझे मुशायरों में जाना अधिक पसंद है जी। चलते चलते अपने आप कुछ अशार गुनगुनाइए, कोई गज़ल पेश कीजिए। हाँ, एक मेरी गज़ल ताज़ी गज़ल है, इसके चंद अशार सुनाती हूँ कि कितना दिलकश हंसी नज़ारा है, कितना दिलकश हंसी नज़ारा है, साथ जब से मिला तुम्हारा है, जिक्र होता कहीं तुम्हारा है, जिक्र होता कहीं
अगला शेर देखिएगा। डूब जाए भी तो मलाल नहीं, डूब जाए भी तो मलाल नहीं, सबको मिलता कहाँ किनारा है, सबको मिलता कहाँ किनारा है। एक दूसरी गजल का देखिएगा, एक मतलब शेर कि है जिनसे शिकायत क्या कहिए, उनसे ही मुहब्बत क्या कहिए, इकरार कभी इनकार कभी, इकरार कभी इनकार कभी, हर बार कयामत क्या कहिए, हर बार कयामत क्या कहिए। अगला शेर देखिएगा। सांसों पे उन्हीं का पहरा है, सांसों पे उन्हीं का पहरा है, दिल पे भी हुकूमत क्या कहिए, वाह, दिल पे भी हुकूमत क्या कहिए। और सुनना है क्या? अभी आप रंजना लता से हमारी बातचीत सुन रहे थे। बहुत मुख्तसर सा इंटरव्यू है, मगर ये इंटरव्यू बहुत देर तक आपको अपने असर में रखेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आइंदा भी हम इस तरह के प्रोग्राम आपके सामने पेश करते रहेंगे। तेवर न्यूज़ में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जी।